हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर स्क्वायर 50 मीटर स्क्वायर नहीं होता है, इसका क्षेत्रफल नहीं, परिमाप कभी भी मीटर स्क्वायर में नहीं होता। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, केवल मीटर रहेगी, सेंटीमीटर रहेगी, यानी स्क्वायर नहीं होता। अच्छा, तो परिमाप क्या है, 50 मीटर है और क्षेत्रफल क्रमशः कितना है, 150 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। क्या कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई ये दोनों ज्ञात करनी है आपको। परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। इसका एरिया ये कितना दे रखा है, 150 मीटर स्क्वायर, और इसका जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, 50 मीटर। क्लियर है। तो अभी यहाँ पर दो फार्मूले यूज होते हैं, आपको पता होगा फार्मूले कौन से होते हैं। अगर मैं आयत के परिमाप की बात करूंगा, आयत का परिमाप, इसको हम परिधि भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2, ये होता है आयत का परिमाप। और आयत के क्षेत्रफल की बात करूं अगर मैं, तो ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको हम L इंटू बी। क्लियर है। अच्छा, तो ये आपके क्या है, फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसको सॉल्व करते समय। अभी आपको इसमें से क्या दे रखा है, परिमाप, यानी कि परिमाप क्या है आपका, S, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। S की वैल्यू आपको दे रखी है 50 मीटर, तो S की जगह 50 रखते, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से L प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, 25। क्लियर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दी नहीं रखी, L इंटू बी, और एरिया कितना दे रखा है, 150 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से L इंटू बी आपको पता हो गया। अभी एक और फार्मूला होता है, कौन सा, A प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी लोग जानते होंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। क्लियर है। अब क्या करते हैं, देखो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, तो इसमें क्या करते हैं, A स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान हम रखते हैं किसमें, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4AB। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं A प्लस बी, यानी कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L, अब B हो जाएगा B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस L का होल स्क्वायर, यानी L प्लस बी का होल स्क्वायर। तो L प्लस बी कितना है, 25। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 का स्क्वायर बराबर A माइनस बी का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, प्लस 4 इंटू AB कितना है, AB कितना है, 150। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं ज्ञात करूँ, 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 बराबर A माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस 15 चकू 60 यानी 600, ये हो गया। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं, पक्षांतर करेंगे इसका। तो इधर कितना था, 625 माइनस इधर आ जाएगा 600 बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो A माइनस बी बराबर अंडर रूट 25। तो यहाँ पर A माइनस बी बराबर आ जाएगा 5। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आपस में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो देखो पहली इक्वेशन क्या थी, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरण। अब समीकरण 1 क्या है, देखिएगा, समीकरण 1 क्या थी, A प्लस बी बराबर 25, यानी कि L प्लस बी बराबर 25, L प्लस बी, सॉरी
L प्लस बी बराबर 25, ये समीकरण 1, और ये कितनी आ गई a माइनस बी बराबर 5। और ए बी क्या था आपका, a बराबर L के, b बराबर b के। तो यहाँ पर दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी आपकी, L प्लस बी बराबर 25 और L माइनस बी बराबर 5। समझ में आया। अब इनको जोड़ते हैं तो ये b से b कैंसिल, तो हो जाएगा 2L बराबर 25 और 5 30, तो L बराबर 15। L बराबर 15। अब क्या करेंगे, L की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। L का मान समीकरण 1 में रखने पर हम वैल्यू 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। किसी में भी, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख के हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या है, पहली समीकरण क्या है, L प्लस बी बराबर 25, तो L बराबर 15 प्लस b बराबर 25, तो b बराबर 25 माइनस 15, यानी b बराबर क्या आ जाएगा आपका 10। तो L की वैल्यू पता हो गई आपको 15, b की वैल्यू पता हो गई 10। तो अब पूछ क्या रहा था आपसे, देखिएगा, पूछ रहा था कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पर L और B दोनों पूछ रहा था और दोनों की वैल्यू निकल आई, L बराबर 15 और B बराबर 10। तो ये क्या थी, आपकी चौड़ाई थी और ये क्या थी, लंबाई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में।